बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कैंडीज़, जैम और बहुत सारी मिठाइयों में यूज़ होने वाला लिक्विड ग्लूकोज़ की रेसिपी को लेकर। ये हम सिर्फ 3 अज्जा से अपने घर में खुद ही बनाएंगे। आपके साथ मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगी और साथ साथ आप इसको ये भी शेयर करूँगी कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वाइट शुगर जो है वो लिक्विड ग्लूकोज़ में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। तो इसी के साथ हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर चैनल पर न्यू है तो, और जो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 कप जो है वो चीनी के। तो 2 कप चीनी का आज मैं इस्तेमाल करूँगी लिक्विड ग्लूकोज़ बनाने के लिए और इसमें 1 कप पानी का जाएगा। रेशो आप याद रखिएगा, 2 कप चीनी है और 1 कप पानी डाला है। तो इसको फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। इस तरीके से चम्मच को चला लेंगे। तो यहाँ पे देखें जो शुगर है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। जब ये मेल्ट पूरे तरीके से हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। अगर आपके पास टाटरी है तो फिर आप 1/4 टीस्पून टाटरी का इस्तेमाल कर लें और अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे लेमन डालने से क्या होता है कि एक तो इसमें चमक आती है, हमारे लिक्विड ग्लूकोज़ में एक शाइन सी आएगी, दूसरा ये इसको जमने नहीं देगा। तो बहुत ही अच्छा इसका जो है लिक्विड ग्लूकोज़ बनेगा। और यहाँ पे मैंने 1/4 जो टीस्पून है नमक का यूज़ भी किया था, वो इसलिए वो यहाँ से वीडियो स्किप हो गई कि जो मीठे का बैलेंस करने के लिए मैंने नमक का इसमें इस्तेमाल किया था, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जब ये इस तरह गाढ़ा होना शुरू हो जाए और यहाँ पे बबल बनने शुरू हो जाए तो आप इसको चेक करना शुरू कर दें। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, जो ही इस तरीके से बबल बनने शुरू होंगे तो आपने इसको चेक करना शुरू कर देना है। तो ये देखिए ठंडे पानी में मैंने जैसे कि सर्दियाँ हैं तो ठंडा नॉर्मल पानी भी ठंडा ही होता है, तो मैंने उसमें इसको थोड़ा-सा डाल के देखा, तो अभी ये रेडी नहीं हुआ था। अब दोबारा से मैंने ये देखें दूसरा बर्तन लिया है और उसमें मैंने पानी डाला और अब मैं डाल के फिर से देख रही हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है। जैसे जब ये एक गोली की शक्ल बनना शुरू हो जाएगी और हम इसको हाथ से पकड़ सकते हैं, तो तब समझ लें ये कि रेडी हो गया। अब मैं इसको चेक करके देख लेती हूँ। तो इस तरीके से आप इकट्ठा करेंगे। अगर तो आप इसको पकड़ सकें और ये गोली की शक्ल इख्तियार कर ले तो समझ लें कि आपका लिक्विड ग्लूकोज़ जो है रेडी हो चुका है। अब ये देखें मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये पूरी तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा, तो ये अभी भी रेडी नहीं हुआ और अभी मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया भी नहीं है, ये साथ के साथ पक रहा है। तो फिर फ़ौरन से हम इसको फिर से चेक करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत जल्दी अपनी तैयारी की तरफ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो मैं इसको फिर से चेक करने लगी हूँ। तो ये देखिए आपके सामने, यहाँ पे मैंने वीडियो को फ़ास्ट भी नहीं किया। तो अब इसको इकट्ठा करके देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इकट्ठा भी हो रहा है और एक ये गोली की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड ग्लूकोज़ है वो रेडी हो चुका है और अभी भी मैंने फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया हुआ है। अब या तो आप इसी में इसको ठंडा कर लें, नीचे किसी पानी में इसको रख दें ऊपर इसी तरीके से इसी पैन में, या फिर आप इसको अलग बर्तन में निकाल लें। तो इसको ठंडा कर लें फ़ौरन से। अगर आप इसमें ही पकता इसी तरीके से छोड़ देंगे तो ये इसका थोड़ा-सा हल्का-सा कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये अपनी ही हीट में और ज़्यादा पकेगा। तो आपने क्या करना है, इसको या तो अलग बर्तन में इसको कर लें, आप निकाल लें, या फिर इसको नीचे पानी को रख के इसी बर्तन में आप इसको चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लें। तो मैंने इसी बर्तन में इसको ठंडा कर लिया हुआ था। तो अब देखें अभी भी ये सिर्फ़ ठंडा तो हो गया है, लेकिन इसको मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा हीट इसमें से निकल चुकी है। तो ये देखें, अभी यहाँ पे ये नीम गर्म है तो इसको आप बर्तन में निकाल लेंगे। आप इसका देखें ये इसका हल्का-सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसको चेक कर लेते हैं कि ये ठंडा हुआ है या कि नहीं। तो अभी भी ये मुझे थोड़ा गर्म लग रहा है, तो इसको रख लेते हैं। तो अब जो है हाथों को आपने हल्का-सा गीला कर लेना है और फिर आप इसको निकालिए। अगर आप हाथ गीले करके नहीं निकालेंगे तो यह आपके हाथों को चिपकेगा,
तो यहाँ पे पहले आप हाथ हल्का सा गीला कर लें और हाथ गीला करने के बाद उसको छिटक लें, तो फिर आप इसको निकालें। तो देखिए अभी मैं इसको निकाल कर देख रही हूँ, तो अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा लिक्विड ग्लूकोज़ जो है वो रेडी हो चुका है। अभी भी मुझे हल्का-सी इसमें गर्माहट फ़ील हो रही थी, तो अब मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे प्रॉपरली ये ठंडा हो चुका है, तो अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि इसमें कितनी प्यारी तार भी बन रही है। तो अब आपका ये लिक्विड ग्लूकोज़ बिल्कुल रेडी है। आप अपनी पसंदीदा मिठाइयों में इसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल विंटर का सीज़न है, तो विंटर सीज़न में बहुत से लोग जो है वो सोन हलवा घर में ही तैयार करते हैं, तो उसके लिए ये जो लिक्विड ग्लूकोज़ है वो ज़रूरी होता है। तो उस तरीके से आप इसको खुद ही घर में तैयार करके खुद ही सोन हलवा घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको ये बाज़ार से मंगवाना नहीं पड़ेगा। इसी ग्लूकोज़ को यूज़ करते हुए मैंने भी घर में तैयार किया है सोन हलवा, और मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी की है। आपने बहुत पसंद की है उसको। तो जिसने वो रेसिपी नहीं देखी सोन हलवे की जो मैंने होममेड ग्लूकोज़ से बनाया है, तो वो मेरे चैनल पे जाकर विज़िट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी लिंक, और मैं इधर आई बटन में भी दे दूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।